नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस श्रृंखला में, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम गीता को समझें और जानें जीवन जीने का सही तरीका। तो आइए दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 का स्वर गायन करें। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायोः कर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर। कर्म ना करने से बेहतर कर्म करना है, और यदि तुम युद्ध यानी अपना कर्म नहीं करोगे तो शायद जीवित भी ना रह पाओ। सामने शत्रु ही तुम्हें मार देगा। अतः शस्त्र उठाओ, युद्ध करो, अपना कर्म करो। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्म हैं, वो हमें करने ही चाहिए। बुरे समय में यदि कभी आपको आशंका सताए तो मन की कमजोरी को दूर कर हमें अपने काम की ओर, लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का नियत कर्म क्या है? पढ़ना, विद्या ग्रहण करना और समाज के काम आना। इसी प्रकार डॉक्टर का नियत कर्म क्या है? समाज की सेवा करना। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आप समझें कर्म क्या है। सभी मनुष्यों को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म और विकर्म क्या हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं विकर्म। विकर्म क्या है? ये वो कार्य हैं जो ज़्यादातर लोग अपने लिए, अपनी इंद्रियों के लिए और अपने मन के लिए करते हैं। ऐसे कार्यों में व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करता है, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति विकर्म करते हैं वो केवल भगवान के द्वारा दिए गए इस शरीर का और इस प्रकृति का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अब आते हैं कर्म क्या है। बुद्धि के अनुसार जब व्यक्ति अपना हर कार्य या कर्म इंद्रियों की तृप्ति की कामनाओं से रहित होकर अपने हर कार्य भगवान को अर्पित करते हुए करता है, ऐसे कार्य कर्म कहलाते हैं। आसक्ति के बिना निष्काम कर्म से ही भगवान मिलते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो कर्म वह है जो बिना फल की इच्छा के इंद्रियों को नियंत्रित कर भगवान के लिए किया जाए, उसे कर्म कहते हैं। इसलिए हम सबको अपने कार्यों का, अपने कर्मों का मूल्यांकन करना होगा और देखना होगा कि हम कर्म कर रहे हैं या विकर्म। और याद रखिएगा, आपके कर्मों और विकर्मों के फल अनुसार ही आपका आने वाला जीवन होगा। और समय रहते हो सके तो अपने विकर्मों को कर्मों में बदल लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।